हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं दो टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूं और ये जो दोनों टॉपिक है ये आपके ही प्रश्न हैं। इस पर मैं अपना सुझाव देने का प्रयास कर रही हूं और ये सुझाव इसलिए मैं दे पा रही हूं क्योंकि ये जो सारे प्रश्न आप लोग पूछते हैं मैं भी इन्हीं सब चीज़ से गुजरी हूँ और क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसे साधारण एक स्टूडेंट थी और कहा जाए ना कि ऐसी स्टूडेंट थी जिसको ना कुछ याद होता था और ना ही बहुत ज़्यादा कहा जाए कि उसकी मेरिट बहुत अच्छी थी और ना कभी सोचा था कि एक जॉब करनी है। और ऊपर से जिसको कहा जाता है ना सोने पे सुहागा, विपत्तियों का जो कहा जाता ना कि बारिश, एक विपत्ति नहीं, एक आए एक जाए, एक आए एक जाए, हमेशा से और आज भी समझिए कि संघर्ष लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों की बातों को समझ पाती हूँ, फीलिंग समझ पाती हूँ, अपना सुझाव मैं देने का प्रयास करती हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकल के कहा जाए कि अपना जो लक्ष्य था मेरा कि जब मैंने सोच लिया कि मुझे एक नौकरी चाहिए तो बस 10 महीने की तैयारी की, जम के तैयारी की और मैंने एक नौकरी ले ली। हाँ, ये कहा जा सकता है कि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी किस्मत थी कि आपने पहली अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया, या आपकी किस्मत थी। कुछ लोग किस्मत की बात करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये जरा मैं बता दूं कि देखिए किस्मत तो तब भी आपका साथ देती है ना, तभी आपका साथ देती है कि जब आप 100% से ऊपर वाला देते हैं। जो सारे लोग कर रहे हैं वो नहीं, उससे भी कुछ हट के करते हैं, तभी ऊपर से एक देखिए ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ईश्वर भी देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट कर रहा है और लोगों से। जो सारे लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, आप भी अगर उसी में चल रहे हैं तो उसका उतना महत्व नहीं है, तो किस्मत नहीं आपके पास आएगी। लेकिन आप कुछ हटके करेंगे, एकदम जीने मरने वाला काम करेंगे कि या तो भाई मुझे एक जो भी मैंने सोचा है वो मैं करूँगा या करूँगी, और या तो मेरा जीवन खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसी वाली चीज़ रहेगी कुछ हट के, तभी किस्मत आपके पास आएगी। तो मेरा शायद यही रहा हो, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर लेती थी, है ना। एक उस समय भूत चढ़ा हुआ था, एक जुनून था। और क्यों था ऐसा, जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं, यही सारी बातें जो थी ना, मैं अपने मन में स्टोर करके रखती थी। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि चीज़ों को गांठ नहीं बांधना चाहिए, बातों को गांठ नहीं बांधना चाहिए, लेकिन मैंने तो इन्हीं बातों को गांठ बांध के लोग जो आलोचना करते थे, जो लोग आके मुझे कमेंट करके सुना के चले जाते थे और दुखी करके चले जाते थे। नहीं कुछ तो आपके जीवन में अगर कुछ अनहोनी हो गई है, कोई ऐसी घटना हो गई है, तो उसी पे कुछ ऐसा छेड़ के जाते थे कि हाँ ये व्यक्ति दुखी हो जाए, और भी गिरा देते थे कि हाँ तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम एक नौकरी कर सकती हो, मतलब तुम किसी लायक नहीं हो, है ना, कहने का ये एहसास करा के चले जाते थे। और आपके सामने ही ऐसे लोगों की बड़ाई करके चले जाते थे जो आपको पता है कि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, आपको गिरा के चले जाते थे। इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि आप कर सकते हैं। आप भले अपने आप को ना पहचाने, लेकिन अगला जो आलोचक होता है ना, उसकी नज़र बड़ी पैनी होती है। वो बड़े अच्छे से बारीकियों को पहचानता कि अरे ये व्यक्ति अगर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो हो सकता है ये कुछ कर ले, मुझसे कहीं आगे ना हो जाए। इसलिए हमेशा आपको वो कमेंट कर करके, दुखी कर करके नीचे गिराते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो चलिए, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप लोग, पहला प्रश्न जो था आप लोगों का कि दीदी व्याकरण क्या सारा पढ़ना है। वासुदेव नंदन की बुक जैसे मैंने पढ़ा था, मैं ज़्यादा बुक भी नहीं पढ़ी थी, मैं सीमित चीज़ पढ़ी थी और उसी से मैंने निकाला है। तो वासुदेव नंदन की बुक मैंने व्याकरण के लिए ली थी, तो उसमें क्या सारा चीज़ पढ़ी थी, इस पर मैं बताऊँगी। और एक प्रश्न था आपका कि दीदी इस पर बताइए कि जो निगेटिव कमेंट या जो लोग कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है, बैठ जाती है, और हम चाह के भी उसको निकाल नहीं पाते हैं, पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता है, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसी बताती हूँ कि जो लोगों के दिमाग, जो लोग बोल के जाते हैं आपके दिमाग में बैठती क्यों है। अभी मैं बताई ना कि मैं इन्हीं सब चीज़ों को स्टोर कर करके, है ना, मैं अपना लक्ष्य हासिल किया, मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया। अब जैसे कुछ लोग, यही मम्मी मेरी माँ भी कहती थी कि जाए दो, छोड़ दो, क्योंकि बातें की गांठ नहीं बांधल जाला, क्योंकि बातें की नहीं सुनल जाला, है ना। भाई माँ है, वो चाहती थी कि अपने दिल पर ना कुछ ले, क्योंकि ज़्यादा सोचने से सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन मैं चालाकी से ये काम किया, मैंने एक चालाकी ये किया कि मैंने लोगों की बातों को गांठ तो बांधा, लेकिन उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया। मैंने ये विचार किया कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे देना है। अब मैंने उसका एक तोड़ निकाला, है ना, हमेशा। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता था कि जैसे मेरे पास जब भी लोग आते थे तो कुछ ना कुछ, मतलब एक तो मेरे जीवन, जो मेरी पर्सनल लाइफ थी, उससे कुछ ना कुछ मेरी ही गलती दिखा के कि हाँ तुम्हारी गलती है, और ऊपर से कि तुम इतने साल से तुम बैठी हो, तुम्हारा कुछ कहीं हुआ नहीं, तुम भले ही मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, गोरखपुर के प्रतिष्ठित सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि एक
एक लेवल का स्कूल है, मेरी अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन तब भी अच्छा प्राइवेट है ना, सरकारी नहीं हुआ तुम्हारा, ये वाला कमेंट अब मुझे बड़ा खटकता था। ये इतने साल से तुम लगी हो, भले मैं नहीं लगी थी, भले मैं जानती थी कि मैं तो तैयारी कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की नज़र में था कितने साल से लगी हैं, कहीं भी शादी में जाइए, कहीं भी जाइए तो 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर देना, है ना, कुछ ऐसा नेगेटिव बोल के जाना जो दिमाग पे असर करे। तो मैं ऐसे लोगों की बातों को ना मैं गांठ बांधना शुरू की, मन में एक सोचा कि इसने ऐसे मुझे बहुत बेइज्जती है आदमी कर रहा है, हर जगह बेइज्जत कर रहा है। और तो जब ऐसा करके ना, लेकिन मैं ज़्यादा समय उस बात पर नहीं सोचती थी, ये सोची कि इसका जवाब कैसे दें। मैं तो भाई लड़ नहीं सकती थी, मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मेरे पास कोई जवाब ही नहीं रहता था। कि आपके लोगों के पास भी ऐसा होगा कि जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाता है जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, आप सही रह के भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो आप मतलब कहते हैं ना निशब्द हो जाते हैं। तो जवाब देने का बस एक ही तरीका मैंने सोचा कि जिस चीज़ को ये टॉपिक अपना ये मुद्दा बना रहा है उसी का मैं तोड़ मतलब निकालूंगी, और इस तोड़ से सबसे बड़ी बात है कि मेरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो मेरा भविष्य बन जाएगा, मैं वाकई में मेरी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी, मेरे बच्चे का हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, रुपए पैसे अपने पास रहेंगे, तो एक अच्छी सी लाइफ इन लोगों को करके मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये मैं नहीं सोचती थी कि वो व्यक्ति क्यों कहा ऐसा, मैं ये अपना गलती मानती, अपनी गलती मैं जानबूझ के मान लेती थी कि वाकई में अगर आज मैं सफल हो गई होती तो इसका मुंह नहीं रहता ना खुलने के लिए, ये नहीं बोलता। तो मैं बस उसी गुस्से, एक अंदर से ना गुस्सा मतलब आता था अंदर से, और फिर मैं किताब उठाती थी उस टाइम में, और जब कोई मुझे ऐसा बोलता था मैं सोच के अपने आप को अंदर से मोटिवेट करती थी कि इसका जवाब मुझे सफल होकर दिखाना है। मैं पढ़ना शुरू करती थी, तो मैं विचार ये करती थी कि इसका तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है, इस तरह से करके मैं इन लोगों की बातों को दिल में रखती थी, लेकिन उस पर विचार न करके मैं ये विचार करती थी कि अब इसका तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है, मैं पढ़ के दूँ, कैसे पढ़ूँ कि मेरा आपकी बार निकल जाए और इन लोगों को जवाब भी मिल जाए, ये वाला, ठीक है। पहला आपको जवाब मिल गया होगा कि आप लोग उस पर मत सोचिए, पढ़ाई ये सोचिए कि अब मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं मैं, कि वो तो चाह ही रहा है डिस्टर्ब करना, तो वो जो चाह रहा है मैं वो क्यों करूं। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, आप लोग जो पूछे कि दीदी वासुदेव नंदन की किताब से क्या सारा चीज़ पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी किताब से आपको सारी चीज़ क्यों पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं, आप पहले बात तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम मैं भी था ना कि ऐसे बेवकूफ़ों की जैसे कुछ भी किताब खरीद के मार्केट से लाती थी, और गाइड वाली नहीं आती है जो जिसमें सारा रहता है, इतनी में सब रहता है, वही कहीं से उठा के लगता था कि अरे इसमें क्वेश्चन भी दिया है, छोटा छोटा टॉपिक भी दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, इसे पढ़ेंगे हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उठाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप व्याकरण वाला पोर्शन उठाइए, देखिए उसमें क्या क्या टॉपिक है आपका, वो चीज़ सब पढ़ डालिए। अब वासुदेव नंदन की किताब में आप खोजिए कि वो चीज़ कहाँ दिया हुआ है, हाँ पूरा, लेकिन वो टॉपिक पूरा डीपली पढ़िएगा, क्योंकि अब जानते ही हैं कि दिन पे दिन जो है ना लेवल हाई हो रहा है, और वो डीपली चीज़ें एकदम आसान सा नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का पेपर जो दिया होगा वो जान रहा है कि जब उसमें इंटरव्यू नहीं है तो वो उसी से फिल्टर कर रहा है ना, एग्जाम रिटन एग्जाम से ही लोगों को फिल्टर कर रहा है, तो वो एकदम अंदर डीपली क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप कभी सुने ना हो या जो पढ़ने वाले बच्चे ही सुने हों। तो आप वो टॉपिक उठाइए और उसको डीपली कहीं से कुछ मत छोड़िए। इसी तरह से साहित्य में भी है, आप कहीं से भी कुछ पढ़ते हैं तो आप सारा चीज़ क्यों पढ़ेंगे, बस वो चीज़ पढ़िए जो आपके कोर्स में है, जो आपके सिलेबस में है, लेकिन हाँ उसको एकदम डीपली पढ़िए, उसमें कुछ ना बाकी रहे कि हाँ अगर इनके बारे में दिया है तो मैं ये चीज़ क्यों नहीं जान पाई, है ना। तो ये कोशिश करिए, बस आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए कि कैसे होगा क्या होगा। हम लोग जैसे ही इंसान निकालते हैं, उनके भी 2 हाथ रहते हैं, 2 पैर रहते हैं, एक दिमाग रहता है, सब कुछ वही रहता है। और बस ये है ना कि सोच ही हमें सब कुछ कराती है। एक आदमी जो सोचते सोचते ऐसे रास्ते पर चला जा रहा है जो उसको कहीं पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कुछ अता पता नहीं है। और एक ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं कैसे अपना जीवन बनाऊं, बिगड़ा तो है सही कैसे करूं। जैसे खाना आप लोग गृहिणियां हैं बनाती होंगी, कभी कभी कुछ बिगड़ जाता है तो कितना उसका तुरंत दिमाग काम करता, अरे यार डांट खा जाएंगे, ऐसा कुछ करो कि पता ना चले किसी को और मेरा हो भी जाए। वही चीज़ अपनाइए ना, इसमें भी सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं। बस यही है कि
दिमाग सही जगह लगाइए, दिमाग को सही दिशा में चलाइए। जितना ज़्यादा दिमाग को सही दिशा में चलाएंगे उतना ही दिमाग आपको नए नए आइडियाज़ देगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट ये थे, दीदी आप मेरा नाम ले लीजिए तो मैं जान जाऊँगी, दीदी आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था आपने बताया नहीं, तो थोड़ा फिर से कष्ट करके एक बार और आप लोग पूछ लिया करिए, इसलिए क्योंकि इतने सारे कमेंट हो जाते हैं मेरे पास, कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ूँ सबके जवाब दे पाऊँ। पढ़ती तो हूँ सारा, लेकिन यही सोचती हूँ कि अच्छा चलो इनका मैं वीडियो बनाऊँगी, बस उसी में वो छूट जाता है। तो आप लोग ज़रा एक बार जैसे आप लोग ये लिखते हैं कि दीदी मैंने आपसे ये चीज़ पूछा था, तो उसको एक बार लिख दिया करिए, दीदी ये बताइए। बस आप लोग ये जान लीजिए समय के अभाव के नाते ही जो है कभी कभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, नहीं तो मैं तो वीडियो बना देती हूँ। कि मैं सोचती हूँ कि सारे लोगों का अब ऐसा ही करूँगी, सोचती हूँ मैं कि एक दिन थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट मैं कॉपी पे लिख के और आप लोगों का सारा का उत्तर दूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा।